तो उन्होंने मुझे बोला कि बॉस ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब आपको हमें समझ में आ गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है फोटोग्राफी क्या है, लाइटिंग क्या है और रूल ऑफ थर्ड्स सब आपको पता है, कॉम्पोजिशन और एंगल, इक्विपमेंट्स, जो बोलना है बोलो, सब पता है आपको, मान लिया, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते। तो अभी उनके पास भी लकीली उस टाइम पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, उनको नहीं मिले होंगे, नहीं तो मैं कैंसिल हो जाता। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप ट्रेन करो। लगभग 4 दिन में लेक्चर था, रोज़ मैं आपके साथ 1-1 घंटे का इंटरव्यू लूँगी और उसके बाद में हम फाइनल लेक्चर के लिए जाएंगे। अब एक चीज़ समझ लो, ये लेक्चर्स जर्मनी की एक बड़ी सी कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसमें इंटरनेशनल और इंडियन एम्प्लॉयज़ भी है, ये उनके लिए रिक्रिएशनल लेक्चर्स थे। ओके, फर्स्ट लेक्चर मेरा इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और लेक्चर से एक दिन पहले रात में उन्होंने, मतलब कल लेक्चर होने वाला है सुबह में 10 बजे, तो रात में उन्होंने 9:30 बजे मुझे बोला कि एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। अभी भी क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन नए बना रहा था, मुझे खुद का पूरा PDF बनाना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ते हो। और जब मैंने बोलना शुरू किया वापस पूरा स्पीड में, ठीक है, उन्होंने मुझे पहले समझाया था कि ये जो लोग हैं ये फोटोग्राफी बैकग्राउंड से नहीं है, फार्मास्यूटिकल से है, तो इनको आपको पूछना पड़ेगा, आपके फ़ोन में कैमरा है उसको ओपन करो, सेटिंग्स में जाओ, स्वाइप करके देखो, इसे पैनोरामा कहते हैं, इसे वीडियो कहते हैं, इसे फ़ोटो कहते हैं, ये पोर्ट्रेट होता है। उन्होंने बोला था ऐसे पढ़ाना है। अब क्योंकि मेरे गेयर बहुत हाई लेवल पे थे तो उसको ऑब्वियसली नीचे लाने की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे बोला कि जब आखिरी था ना, तो वो तो चिढ़ गए, बोले कि आप ऐसा नहीं पढ़ा सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अभी मैं कल लेक्चर है तो आज अभी हम लोग क्या करें, आप प्लीज़ कैसे भी करके इसको पूरा चेंज करो और फिर कल सुबह एक फाइनल ये करेंगे और उसके आगे जाएंगे। और उन्होंने मुझे ना उनके जो प्रीवियस टीचर थे उनके कुछ PDF दी थी। मैंने क्या किया, अब समझ में आ गया था कि बॉस दाल नहीं गलने वाली, नहीं चलने वाला, ये तो नहीं हो रहा है। मैंने उनका PDF जैसा था वैसा उठाया, वो जो भी मुझसे पहले टीचर थे उनका पूरा के पूरा, उन्होंने जो जो वर्ड बोले थे ना उस दिन, मैंने वो पूरा वर्ड, क्योंकि फोटोग्राफी तो आती थी, बोलना भी आता था लेकिन पढ़ाना नहीं आता था, वो पूरा के पूरा जैसे उन्होंने सेंटेंस बाय सेंटेंस, मैंने पूरा उसको मेरे दिमाग में रिकॉर्ड किया। दूसरे दिन जब उन्होंने रिकैप लिया, मैंने एग्जैक्टली जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था वही पूरा के पूरा डिट्टो वापस उनको सामने करके दे दिया मेरे नाम के अंडर। तो उन्होंने मुझे बोले ये तो वही है, बोला मैम अभी ये जो है और कुछ नहीं कर सकते इसका। उन्होंने बोले ठीक है गुड टू गो, क्योंकि काम हो रहा है ना। और उसके बाद एक लेक्चर हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर धीरे धीरे हाथ बैठा। ये समझ में आया कि बोलने में और पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। अब अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ टीचर्स को ट्रेन किया और वो जो इंसान था ना वो बहुत, मतलब ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली यार इंडिया में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो अगर किसी के हाथ में जॉब आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इंसान काँप जाता है, उसके हाथ काँपते, उसकी रूह काँप जाती है बेसिकली, कि कहीं कुछ गलत हो गया तो ये जॉब हाथ से ना चले जाए। ऐसे सिचुएशन में एक चीज़ समझ में आई कि अक्सर जो हमारे नीचे होते हैं ना सबॉर्डिनेट्स, या जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं या जिन्हें हम समझा रहे हैं, इंसान उन पे बहुत भड़क जाता है। और क्योंकि मतलब ये तो रियल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में है मान लिया, लेकिन जब काम की बात आती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं सामने वाले से। हमको ऐसा लगता है बस ये अगर गलती करेगा तो मेरे आंग पे आएगा और मेरा काम बढ़ जाएगा। आज का जो टॉपिक है ना वो उन सबॉर्डिनेट्स को संभालने के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी वो ये है कि मास्टर हैज़ फेल्ड मोर टाइम्स देन द स्टूडेंट इवन ट्राइड। अगर आप एक मास्टर हो, अगर आप एक लीडर हो, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी ऊपर हो किसी और से, तो आप इतनी ज़्यादा दफ़ा फेल हुए हो जैसे मैं हुआ, कि सामने वाले ने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है। इस फेलियर का मतलब क्या है? इस फेलियर का मतलब है कि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जो अच्छे नहीं थे, आपने गलतियाँ की, बहुत सारी की, और कई बार आपका लक ख़राब था, उसकी वजह से इतने सारे माइनस 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 पॉइंट मिले हैं। अब क्या होता है पता है, जब हम एक ऐसी सिचुएशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारे हाथ में आती है अथॉरिटी, वहाँ पे सामने वाले की अगर छोटी सी भी गलती हो ना तो दिल करता है इसका मुंह तोड़ दूँ मैं। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक चीज़, अगर खुद को कंट्रोल करना है ना, मेरे हिसाब से अभी जब से ये वीडियो शुरू हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हैं। अगर नए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है और उनको क्या लग रहा है। अगर कोई नया है जो ये वीडियो अभी देख रहा है, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, पर ये कहानी से जब मैंने बोला हाथ काँपते हैं, दिमाग काँपता है, आप थोड़े तो कनेक्ट हुए होगे ना बॉस, हल्का सा। ठीक है, मुझे मालूम है ये स्क्रीन की इस तरफ मैं हूँ, आप किसी और वक्त में देख रहे हो, बट हल्का सा तो कनेक्ट हुआ होगा।
अगर ये कनेक्ट आपको इसके थ्रू दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिस्टेंट मीडियम है, अब सोचो अगर आप एक लीडर हो और आपका स्टूडेंट या आपका जो भी सबॉर्डिनेट है वो गलती करता है और आप उसको ये कहानी सुनाते हो कि आप कैसे फेल हुए थे उसके साथ बैठ के, तो पता है क्या होगा? कंपैशन बिल्ड होगा। उसको ये एहसास होगा कि वो जिस रास्ते से गुजर रहा है और उठ नहीं पा रहा है, आप उस रास्ते से ज़्यादा बड़े फेलियर में घुसे हो, वापस आए हो और अभी उस पोजीशन पे हो जहाँ पे आप हो। जब ये एहसास इंसान को होता है ना, उसको ये समझ में आ जाता है कि वो आपको एड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी उस परेशानी से गुजर चुके हो। आपको सब हंकी डोरी नहीं था, आपको सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिली है। अब अगर ये कहानी आप उन्हें ना समझा पाओ और या ना सुना पाओ, ना समझा पाओ, हो सकता है ये कहानी प्लीज़ खुद को सुना लेना। इसकी वजह से होगा ये कि हम जिस रास्ते से आए ना, हमको हमारा एहसास हो जाता है, सामने वाले का भी हो जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें होगी। एक, आपको कंपैशन आएगा सामने वाले के लिए अगर आप उसको कहानी सुनाते हो अपनी तो, और वो समझ जाएगा, आप समझ जाओगे, आप उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लोगे और आप लीडर बन जाओगे। अगर आप ये कहानी उसे नहीं सुनाते हो सकता है इतना क्लोज ना हो बंदा, या हो सकता है उस हिसाब से ना हो, आप अगर ये कहानी खुद को सुनाते हो ना, तो आपका जो गुस्सा है जो आपका आ रहा है दिल में, वो थोड़ा कम हो जाएगा कि भैया गलतियाँ तो हमने भी की है बहुत, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँचा है। अब ये जब आपका रिस्पेक्ट, जब आपका गुस्सा कम होता है तो क्या होता है पता है? अभी आप उससे ऐसे वे से बिहेव करोगे जहाँ पे वो नॉर्मल कॉमन सेंस पे ऑपरेट कर रहा है, ना कि गुस्से पे, ना कि एंगर पे। जब आप ऐसे बिहेव करते हो, आपने क्या किया पता है? आपने खुद को वर्नरेबल समझा है, आपने खुद की खामियां निकाली, खुद की परेशानियां निकाली और उनको देखा है। बहुत कम लोगों में कैपेसिटी होती है ये करने की। जब आप खुद को ऐसे देख रहे हो ना, तो एक रिसर्च है जो बोलती है कि जब इंसान ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे उसको खुद के घाव दिख रहे तो दूसरों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। याद रखना, कोविड में हम थोड़े ज़्यादा क्लोज हो गए थे, डिस्टेंट से, लेकिन एक दूसरे की फिक्र हो गई थी। क्यों? क्योंकि सबको लगा था सब मरने वाला है। यहाँ पे अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो तो आप लीड ही इस तरह से करोगे, आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा जहाँ पे आप उस पर रुतबा रुआब नहीं कर रहे हो, आप उसको ऐसा इंसान देख रहे हो, आप खुद को ऐसा इंसान देख रहे हो। आप देख रहे हो कि ये गलती करके मैं ऐसे निकला था, मुझे लगता है ये भी निकल जाएगा। अब ना आप उसको पुश कर रहे हो। जब आप ऐसे करते हो तो सामने वाले के अंदर डर नहीं आएगा, भय नहीं आएगा, सामने वाले के अंदर रिस्पेक्ट आएगी। अगर आप ये सोच के आए थे, अगर आपको ये गुस्सा लग रहा था कि यार किसी का मुंह तोड़ने का दिल कर रहा है, बस कैसे करूँ, तो मुंह तोड़ना तो छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा और बहुत इज़्ज़त करेगा। पहली बात तो क्योंकि आप सुधरने की कोशिश कर रहे हो ना, आपका दिमाग एक अलग लेवल पे है और आपने बोला नहीं मैं शांत होकर ये वीडियो देख लूँगा ताकि कुछ हेल्प हो जाए। अब आप ऑलरेडी उस रास्ते पे हो। अब अगर आप अपनी सिचुएशन को खुद ही देख लेते हो तो आपका जो डीलिंग है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये हर बार करना है जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये पर्टिकुलरली प्रोफेशन में ज़्यादा अप्लाई करेगा, क्योंकि लाइफ में तो सिचुएशन ही ऐसी होती है जो बहुत अनहैंडलेबल होती है। तो ये पर्टिकुलरली प्रोफेशन के बारे में है। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपोजिट है इसका, जो मे बी सबॉर्डिनेट है और उसको इतना अच्छा, जो बाकी जो लीडर्स देख रहे हैं ना उनको उतने अच्छे लीडर्स नहीं मिले, जिनके पास मे बी गाइड नहीं है, तो उनके लिए एक शेर है, ना खुदा का मतलब होता है जो आपकी शिप को पायलट करता है ना, वो इंसान, ठीक है, जो डायरेक्शन देता है, जो गाइड करता है। कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है, इसका मतलब है आप लीडर बनने वाले हो। और जो लोग लीडर हैं उनके लिए भी एक शेर है, ये सोच के कि जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना, ये हमारे ज़िंदगी में हमारे साथ ही है। तो बशीर बदर साहब का एक शेर है कि समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, हवाएं तेज़ हो और कश्तियों में शाम हो जाए, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए, सितारे अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, किसी और की मदद कर देते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो बस दुआ कर देना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नहीं, 2 लोगों ने मैसेज किया था कि सर आप थोड़ा साइड में हट जाया कीजिए ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो भाई मैं स्क्रीनशॉट है ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो, ये तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, अगर और अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो थोड़ा एडिट करके, थोड़ा ये ब्लैक ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये निकाल के इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू।